नमस्कार मित्रों। आज अचानक से कुछ दिल की बातें आपसे शेयर करने का दिल किया, मन किया, तो मैं आपके समक्ष हूँ। बहुत दिनों से एक विषय मेरे मन को परेशान कर रहा था कि कर्म जो है वो, प्रभु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते चले जाओ। आगे कहते हैं दृष्टा की तरह कर्म करो, मतलब इन्वॉल्व मत हो उसमें, जुड़ो नहीं उसमें उसमें अपना हानि और अपनी लाभ को परिभाषित नहीं करो, ऐसे करो कर्म। तो वो दृष्टा की तरह कर्म करने को लेकर मेरे मन में मंथन हो रहा था। तो फिर ऐसे ही मैंने सोचा कि कर्म तो हमेशा ऐसा होता है कि जो एक व्यक्ति को सुख देता है और वही कर्म एक व्यक्ति को दुख देता है। ज़्यादातर फिर मुझे समझ में आया कि ज़्यादातर कर्म ऐसे होते हैं जिनमें आप किसी एक को सुख दे रहे हो और किसी एक को आप कहीं ना कहीं दुख भी दे रहे हो। आप ऐसे बहुत कम कर्म होते हैं जिनमें कि आप कर रहे हो तो सबको सुख मिल रहा है। तो बस यहीं से हमारा चिंतन शुरू कि आप अगर मकान मालिक हो तो आपके और आपके किराएदार के विचार, प्राथमिकताएं हमेशा अलग अलग होंगी। जो चीज़ आपको सुख दे रही होगी वो उसको दुख दे रही होगी, और जो उसको सुख दे रही होगी वो आपको दुख दे रही होगी। आप अगर एम्प्लॉय हो और दूसरा एम्प्लॉयर है, तो आपकी जो प्राथमिकताएं होंगी और जो आपकी सोच होगी वो हमेशा अपने एम्प्लॉयर से डिफरेंट होगी, या अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉय से डिफरेंट होगी। वो जो चाहता होगा वो एक अलग स्तर पर होगा और आत्म केंद्रित नीति के तहत होगा, और आप अपने तरीके से सोच पाओगे, और दोनों ही अपनी जगह सही होंगे, लेकिन विरोधी होंगे वैचारिक तौर पर। अगर मान लीजिए कि आपको खाने का बहुत शौक है, व्यंजन अलग अलग किस्म के बने, तो हो सकता है जो आपके घर में खाना बना रहे हो वो परेशान रहते हो कि ये तो रोज इनको नई चीज़ चाहिए। परिश्रम उनका उनको परेशान करता हो। आपको सुख मिलता है अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यंजनों को थाली में लगा हुआ देखने में। तो ऐसे ही सोचते सोचते और सोचा, तो फिर बिंदु ये था विचार का हमारे कि ऐसा कौन सा काम है जिसको जब आप करते हो तो आपको भी सुख मिलता है और जिसके लिए करते हो उसको भी सुख मिलता है। तो बहुत चिंतन के बाद मुझे समझ आया कि एक गुण है मानवीय जो आपको प्रेरित करता है एक कर्म के लिए, और उस कर्म को जब आप करते हो तो आपको भी सुख मिलता है, और जिसके हितार्थ करते हो उसको भी सुख मिलता है। आपके अंदर की दया से उत्पन्न दान का कर्म, जब आप दान कर रहे होते हो, दान किसी भी तरीके का हो सकता है, अर्थ के रूप में हो सकता है, शिक्षा के रूप में हो सकता है, ज्ञान के रूप में हो सकता है, कर्म के रूप में हो सकता है। आपने घर में आपने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको आपने आर्थिक मदद कर दी। आपने अपने पड़ोस में देखा कोई बहुत दिनों से भूखा है तो उसको आपने भोजन उपलब्ध करा दिया। कोई बहुत मजबूर बच्चा है, शिक्षा नहीं पूरी कर पा रहा, आपने उसके लिए किताबें मुहैया करा दी, उसका स्कूल में नाम लिखवा दिया। आपने किसी को किसी विषय पर कोई ऐसी बातें समझा दी जो उसको क्लिष्ट लग रही थी विषय के रूप में। ऐसी हजारों हजार चीज़ें हैं जो आपके कर्तव्य के रूप में ज़रूर होती हैं, पर वो दान के रूप में होती हैं कि आपने अपना वक्त निकाला। वो आपका मुख्य कार्य नहीं है, लेकिन आपने उसके लिए गरीब बच्चों को पढ़ा दिया रात में, या जैसे गांव में बहुत सारे लोग बुजुर्गों को पढ़ा देते हैं, तो आपको अंत में अच्छा लगता है कि आपने ज्ञान का दान किया। आपको उससे कुछ प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन आपने लोगों की ज़िंदगी बना दी, और कल को वो अपने पत्र खुद पढ़ सकते हैं, सरकारी कागज़ पे दस्तखत उनको कागज़ों को पढ़ने के बाद कर सकते हैं। तो ये एक आपने अच्छा काम किया। तो इसके लिए बहुत बड़ी शर्त है कि आपके व्यक्तित्व में दया का भाव होना चाहिए।
दया जो है वो एक ऐसा उच्च कोटि का गुण है जो आपको तभी आएगा जब आप मानव को, मानवता को दैवत्व के रूप में देखेंगे। आपके सामने अगर कोई मानव खड़ा है और आपको लगता है कि ये तो ईश्वर का रूप है, और या जब कोई काम कर रहा है तो वो मानवता के रूप में कर रहा है, पर वो उसके कार्य जो हैं वो दैवत्व वाले हैं, तो आप हमेशा उसकी मदद करोगे। और अंदर आपके जो सुख का, संतुष्टि का भाव आएगा, वो ही एक तरीके से आपकी दया को आगे पोषित करेगा कि आपका विचार, व्यवहार और दयालु और दयावान बना रहे। और जब आप ये काम करोगे दान का, तो आप इच्छा से नहीं करोगे, क्योंकि कोई मजबूरी तो थी नहीं उस कार्य को करने के लिए। आपने किसी को पढ़ा दिया, किसी को एक मुट्ठी अनाज दे दिया, किसी को आपने सहारा दे के सड़क पार करा दिया क्योंकि वो अंधा था, या किसी बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दिया। तो ये आपके कर्तव्यों में नहीं आता था, मूलभूत कर्तव्यों में, लेकिन आपने जाके किया। तो वो आपको जो आंतरिक खुशी देगा मनुष्य के रूप में, वो यकीन मानिए उस व्यक्ति को भी खुशी दे रहा होगा जिसके लिए आपने काम किया है। और मैंने आज तक किसी भी इस तरीके के कर्म में मुक्त कंठ से आशीर्वाद देते हुए ही व्यक्तियों को देखा है, ना देते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। आपने किसी के अंतरतम को छुआ है ये कार्य करके, और वो आपको आपके सामने तो आशीर्वाद देगा ही देगा, दुआएं देगा, शुभकामनाएं देगा, और पीठ पीछे भी देगा। और आज की तारीख में जो एक चीज़ हम इंसानों को चाहिए, वो शुभकामनाएं चाहिए, लोगों की दुआएं चाहिए। और अगर सारे लोग एक दूसरों को शुभकामनाएं, दुआएं और बड़े आशीर्वाद देने लगेंगे, तो यकीन मानिए कि ये संसार तो खूबसूरत हो ही जाएगा, पर इन सारे दुआओं और आशीर्वाद के असर से ये ब्रह्मांड बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और ये जो महामारी का दौर है, ये भी बहुत सीमित हो जाएगा, और फिर दोबारा मानवता को, इस सृष्टि को, इस तरीके की भयावह स्थिति दोबारा से नहीं देखने को मिल पाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो अपने अंदर के मानव को, अपने अंदर के दयालु इंसान को छका कर रखिए, उसको पोषित करिए। समय समय पर जो भी चीज़ आप कर सकते हैं, जो आपके मुख्य कर्तव्यों में नहीं आती, वो करते रहिए। यकीन मानिए, ऐसा करने के बाद आप बहुत सुकून से सोएंगे, और आपको अपने इंसान होने पर गर्व होगा। नमस्कार।